हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरोस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे निकॉन के Z6 II के बारे में। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ये आती है यहाँ पे बैटरी, ये अंदर का लॉक। इसके अंदर ये जो निकॉन की बैटरी आती है इसका मॉडल नंबर है ENEL15C। ये 2280 mAh की बैटरी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर इसको डालते हैं अपन वापस अंदर। हाँ, यहाँ पे ये जो लगते हैं कार्ड, एक ये लगता है SD कार्ड जो कि, और एक ये है XQD कार्ड। पहले क्या है ना, Z6 आया था उसके अंदर ये एक कार्ड ही दिया था, SD कार्ड दिया नहीं था। और ये कार्ड आता है वो महंगा आता है, 12-13 हज़ार का 64 GB का कार्ड आता है। ये 1500 रुपये का आ जाता है 64 GB का। तो इसलिए इसको अंदर XD कार्ड ये लगा करके अपग्रेड किया गया है Z6 II को। बाकी इसके अंदर अब आप देखिए 100-70 का लेंस है इसके साथ। ये मिररलेस कैमरा है, इसको भी आप लेंस को ऑटो और मैनुअल में चला सकते हो। ये 24-70 का है। ये बड़ा हुड दिया हुआ है साथ में। ये लेंस निकालने के लिए बटन है। ये यहाँ पे दिए हुए पोर्ट्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है माइक का, जो कि 3.5mm जैक वाला माइक लगता है। ये ईयरफोन के लिए, ये दोनों सेम तरह के हैं, 3.5mm जैक वगैरह वो वाला लगता है इसके अंदर। और यहाँ पे ये रिमोट के लिए है, और ब्लूटूथ और वाईफाई तो इनबिल्ट है ही। ये यहाँ से ऐसे पूरा खुलेगा। ये यहाँ पे HDMI दिया हुआ है, और ये USB Type-C जो कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज होता है, और आप चार्जिंग में भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका अब इस साइड में हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, इस साइड कार्ड का है। ऊपर की साइड में यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच, और ये शटर बटन, ये रिकॉर्डिंग, ये ISO, और ये अपेसर के लिए। और यहाँ पे ये रिंग दी हुई है, ऑटो, मैनुअल, और इधर एक ये रिंग है जो कि, और एक इधर एक ये दूसरी रिंग। इसके अलावा ये वीडियो मोड और फोटो मोड में करने के लिए स्विच है। ये डिस्प्ले स्विच दिया हुआ है बीच में, ये प्ले, ये डिलीट, ये आई, और इसके लिए जूम प्लस माइनस, मेन्यू। और नीचे की साइड आपको दिया हुआ है ये, जो कि ट्राइपॉड यूज करने के लिए। ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है ये ऐसे है, ये देखिए, इतना आप ऐसे कर सकते हो इसको। और ये नीचे में हाईएस्ट ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होता है। अब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से करते हैं ऑन, और अब देखिए ये आ रहा है, बिफोर टेकिंग फोटो रोटेट द जूम रिंग टू एक्सटेंडेड द लेंस। अब ये लेंस लॉक है, ये देखिए ये यहाँ पे है, इसका मतलब लेंस लॉक है। अब इसको ऐसे डायरेक्ट लेंस खोलना पड़ेगा, तो ये हो गया लेंस ओपन। अब देखिए अब आ रहा है लाइव मोड। ये जो सेंसर दिया हुआ है इसके अंदर भी ये सेंसर दिया हुआ है। ये यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो कि आप इसको प्रेस करोगे तो ये आ रहा है, अब खाली आई फाइंडर में दिख रहा है, व्यू फाइंडर में। और ये आ रहा है मॉनिटर ओनली, इसके अंदर नहीं दिख रहा है। और ये ऑटो एडजस्ट है, दोनों में दिख रहा है। ये सेंसर से बंद, ये सेंसर पे जाएगा तो इसमें दिखेगा, वरना इसमें दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्प्ले देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम डिस्प्ले दी हुई है। इसके अंदर आप स्पीड, अपेसर और ISO और बैटरी दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस करके आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ISO। और ये जो दिया हुआ है ये अपने है एक्सपोजर जैसा ही ब्राइटनेस कंट्रोल, एक रिकॉर्डिंग स्विच है। और ये देखिए ये यहाँ पे भी दिखता है, और इसके अंदर भी आप मोनोक्रोम डिस्प्ले में भी दिख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे स्पीड इससे कम ज़्यादा हो रही है मोनोक्रोम में। देखिए ये अपेसर इस रिंग से, ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और आप इससे यहाँ पे टच से भी कर सकते हो कम ज़्यादा। ये यहाँ से स्पीड टच से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्पीड, ISO, ये सब टच कंट्रोल से आप यूज़ कर सकते हो। टच डिस्प्ले की ये सबसे अच्छी है। ये देखिए ये यहाँ पे भी स्पीड वगैरह, शटर स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन्यू के अंदर जाइए, और ये यहाँ पे दिया हुआ है मूवी रिकॉर्ड मेन्यू, मूवी सेटिंग मेन्यू। इसके अंदर देखिए ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये XQD कार्ड के अंदर रखना है या SD कार्ड के अंदर, ये दोनों कार्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये शूज इमेज एरिया,
ये फ्रेम साइज, फ्रेम रेट। इसके अंदर आप देखिए ये 1920 फुल एचडी के अंदर 60p, 100p, 120p और 4K के अंदर 24, 25, 30, 50p, 60 फ्रेम पर सेकेंड तक ये सपोर्ट करता है 4K के अंदर। और कम से कम में इसके अंदर है 1920 × 1080 24p। और इसके अलावा स्लो मोशन में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फुल एचडी में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये मूवी क्वालिटी के अंदर इसके अंदर भी हाई और नॉर्मल 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। मूवी टाइप के अंदर आप MP4 और मूवी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब आता है ये सेट पिक्चर कंट्रोल। इसके अंदर ये विविड मोड है। और इसके अलावा ये देखिए इसके अंदर भी ये दिया हुआ है क्विक शार्पनिंग। और इसको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर गए ये इस पर क्लिक करोगे तो ये सब आएगा। अब नेचुरल, स्टैंडर्ड, ऑटो और मोनोक्रोम, विविड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट, ये सब दिया हुआ है। और इसके अलावा ये वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस के अंदर देखिए ये सेम एज फोटो सेटिंग भी आप रख सकते हो। ये नेचुरल लाइट, ऑटो, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, शेड, इंसिडेंस, फ्लोरोसेंट एंड चूज कलर टेम्परेचर। ये केल्विन चॉट। इसके अंदर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो मीटर दिया हुआ है इससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। ये दिया हुआ है प्रीसेट मैनुअल। इसके अंदर ये D1 से D6 तक 6 मोड है। ये हो गई इसकी ब्राइट बैलेंस की सेटिंग। ये जो सिस्टम दिए हुए हैं ये सब AF मोड, फोकस मोड वगैरह, माइक्रोफोन सेंसिटिविटी, अटेन्यूएटर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, विंड नॉइज, हेडफोन वॉल्यूम वगैरह, ये सब बटन्स दिए हुए हैं। ये सेटअप मेन्यू है, ये रीटच मेन्यू और ये माई मेन्यू और ये प्लेबैक मोड का। इसके अंदर आप देख लीजिए ये ड्यूअल फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग, PB स्लॉट, प्लेबैक डिस्प्ले, प्लेबैक फोल्डर वगैरह ये सब दिया हुआ है। आफ्टर डिलीट, आफ्टर ब्रस्ट वगैरह, रोटेट ऑल। तो देखिए ये FN2 है, जो ये बटन्स हैं FN2 और FN1। FN2 को आप प्रेस करोगे तो आप इससे फोकस सेट कर सकते हो मैनुअल और ऑटो पे। और ये जो आगे वाली रिंग घुमाओगे तो इससे ये सब चेंज हो रहा है, वाइड एंगल और ये वगैरह। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये FN1 है, इसको आप यहाँ से प्रेस कीजिए, यहाँ से घुमाइए, ये वाइट बैलेंस के आ रहे हैं देखिए। डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, शेड, इंसिडेंस, फ्लोरोसेंट और ये कलर टेम्परेचर। अब इसके अंदर आप देखिए जैसे ये आगे वाली रिंग आप घुमाओगे ना, इसको प्रेस FN2 को प्रेस करके रख के FN1 को, तो ये देखिए ये यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर टेम्परेचर। ये देखिए ये 4350, 4100, ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये यहाँ से घुमाओगे तो ये प्रीसेट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे वाइट बैलेंस के लिए डायरेक्ट दिए हुए हैं बटन्स। अब इसके अलावा ये आई बटन दिया हुआ है, इसके अंदर ये सब आप देख सकते हो। और बाकी ये जूम आउट, जूम प्लस के लिए ये डिजिटल जूम, इससे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर यहाँ से प्ले बटन से देख सकते हैं फोटो और वीडियो, और यहाँ से इससे डिलीट होगा। इसके अलावा ये जूम और माइनस के लिए है, जूम प्लस, जूम माइनस, ये मेनू बटन और ये सिंगल फ्रेम शॉट वगैरह उसके लिए दिया हुआ है। ये आई बटन मैंने दिखा दिया। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है, इसका मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी निकॉन Z6 II की मैनुअल रिकॉर्डिंग वीडियो की सेटिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।